20 फरवरी 2023 11:19 पे टाइम्स नाउ पे एक आर्टिकल पोस्ट होता है। शॉकिंग, जिम सप्लीमेंट्स कॉजिंग न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स क्वेश्चन मार्क। जिसे पढ़ते मेरे साथ जिम आने वाले दोस्तों के घर वालों ने उनके सप्लीमेंट्स बंद करा दिए। एंड आई एम श्योर आप में से बहुत से लोगों के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा, बिकॉज इस आर्टिकल के आते ही इसे और भी कई सारे न्यूज़ आउटलेट्स ने कवर किया और तो और सो कॉल्ड फिटनेस पेजेस फ्रॉम इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर ने तो पोस्ट की बारिश ही कर दी। पर इन पोस्ट को पढ़ के हमें बस एक ही बात पता चलता है कि कैसे एक साउथ दिल्ली का 22 साल का लड़का जो कि रेगुलर जिम जाता था, वो एक साउथ दिल्ली के PSRA हॉस्पिटल के ICU वार्ड में पहुंच जाता है बिकॉज ऑफ जिम सप्लीमेंट्स। पर आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? लेट्स टेक अ डीप डाइव इनटू द आर्टिकल। सप्लीमेंट्स का शुरुआत 1916 में मास्टिन ईस्ट वाइटामिन टैबलेट के नाम से एक टैबलेट था, उससे हुआ था, जो कि एक ईस्ट डेराइव्ड वाइटामिन टैबलेट था। एंड 1920s आते आते ये एक सिंगल वाइटामिन टैबलेट का शेप लेता है। पर जैसे जैसे साइंस प्रोग्रेस करता जाता है और हम अपनी बॉडी को समझते जाते हैं, हमें और भी कई सारे सप्लीमेंट्स मिलते हैं, जैसे कि सिट्रुलिन, क्रिएटिन, वे प्रोटीन, विटामिन्स, ओमेगा 3 एक्सेट्रा। पर आज तक किसी ने भी जिम सप्लीमेंट्स नाम की किसी भी चीज़ की डिस्कवरी नहीं की। अगर कोई एथलीट, स्पोर्ट्स पर्सन या कोई एक ऐसा बंदा जो कि एक ऑफिस जाता हो, वो भी अपनी डेली न्यूट्रिशन नीड्स को पूरा नहीं कर पाता अपने डाइट से, तो वो बाहर के किसी सोर्स से सप्लीमेंट करता है और उसे भी हम सप्लीमेंटेशन ही कहते हैं, चाहे वो बंदा जिम जाए या ना जाए। जिम सप्लीमेंट्स नाम की कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। जनरली जिम जाने वाले बंदों का न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट नॉर्मल ह्यूमन बींग से हाई रहता है, क्योंकि हम अपनी बॉडी को रेगुलर बेसिस पे एक्सर्ट कर रहे होते हैं और इस रिक्वायरमेंट को हमें अपने डेली डाइट से पूरा करना पॉसिबल तो है, पर मुश्किल है। और ये बात सप्लीमेंट कंपनीज बहुत अच्छी तरीके से जानती है, इसीलिए ये अपनी एड कैंपेन्स में हमेशा ही बॉडी बिल्डर्स एंड रेगुलर जिम गोर्स को टारगेट करते हैं। एंड इसी के कारण मार्केट में एक परसेप्शन क्रिएट होता है कि जिम जाने वाले बंदे ही सप्लीमेंट्स कंज्यूम करते हैं। आगे इस आर्टिकल में हमें बताया जाता है कि पेशेंट ने सीवियर मेटाबॉलिक डिरेंजमेंट से सफ़र किया है एंड रिपोर्ट के अनुसार बॉडी में एक मसल एंजाइम क्रिएटिन फॉस्फोकाइनेज का भी लेवल इंक्रीज्ड है, जो कि हेल्प करता है मसल टिश्यू के ब्रेकडाउन में। एंड पेशेंट की बॉडी में ऑक्सीजन की भी कमी थी। यहाँ पहली चीज़ जो हमें समझने की जरूरत है वो है मेटाबॉलिक डिरेंजमेंट। मेटाबॉलिक डिरेंजमेंट एक ऐसी कंडीशन का नाम है जिसमें कि हमारे बॉडी में एनर्जी बैलेंस बिगड़ जाता है और तो और ये बॉडी में टाइप 2 डायबिटीज, इंसुलिन रेजिस्टेंस, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में भी डिरेंजमेंट कॉज कर सकता है। मेटाबॉलिक डिरेंजमेंट का एक कॉज है एसिडोसिस। हमारी बॉडी एनर्जी को ATP के फॉर्म में यूज करती है एंड इसकी यूटिलाइजेशन के 3 पाथवेज है, फॉस्फोजन, एरोबिक एंड एनारोबिक। जब भी आपका मसल एरोबिक पाथवे से अपना एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरा नहीं कर पाता, तब वो टैप इन करता है ATP, PC एंड ग्लाइकोलाइसिस एनर्जी पाथवे में, जो कि हेल्प करता है बॉडी को एनारोबिकली ATP प्रोड्यूस करने में। एंड एनारोबिक एक्सरसाइज से ब्लड में हाइड्रोजन आयंस के अमाउंट में एलिवेशन आता है, जो कि ब्लड में एसिडिटी लेवल को इंक्रीज कर देता है, जो फर्दर हेल्प करता है ब्लड ऑक्सीजन लेवल्स को डिप्लीट करने में। ऐसे पेशेंट्स जो एक्सट्रीम एसिडोसिस के केस से सफर कर रहे होते हैं, उनमें सीवियर मसल टिश्यू डैमेज देखा जा सकता है, जो हेल्प करता है मायोग्लोबिन प्रोटीन के ब्रेकडाउन में। और जैसे जैसे ये ब्रोकन डाउन मायोग्लोबिन प्रोटीन बॉडी में इंटर करते जाता है, वैसे वैसे रैप्डोमाइलोसिस का खतरा बढ़ते जाता है। रैप्डोमाइलोसिस इस केस का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम फर्दर भी डिस्कस करेंगे। आपने अपने जिम में कई सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जो घंटों तक काफी हाई इंटेंसिटी से वर्कआउट करते रहते हैं टू अ सर्टेन लेवल ऑफ ओवर ट्रेनिंग देयर मसल्स, बिकॉज इनके अकॉर्डिंग आप जितना ज़्यादा वर्कआउट करोगे आपको रिजल्ट भी उतना ही ज़्यादा मिलेगा। बट एक्चुअली इसके फायदे कम, नुकसान ही ज़्यादा है। जब भी आप एक हाई इंटेंसिटी वर्कआउट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम करते हो, बॉडी में एरोबिक पाथवे से एनर्जी प्रोडक्शन मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक स्लोअर पाथवे है। सो ऐसे में हमारी बॉडी ATP प्रोडक्शन के लिए टैप इन करती है हमारे प्रोटीन रिजर्व्स में बाय ए प्रोसेस नोन एज ग्लाइकोनियोजेनेसिस, जिससे कि हमारे बॉडी में जो प्रोटीन मसल रिकवरी के लिए था उसमें डिप्लीशन आता है, जिसके वजह से एसिडोसिस होने का खतरा बढ़ जाता है, विच फर्दर लीड्स टू मेटाबॉलिक डिरेंजमेंट। एंड एज वी नो, एसिडोसिस की वजह से बॉडी में ऑक्सीजन लेवल में डिप्लीशन आता है एंड लो ऑक्सीजन के कारण बॉडी में कई सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इश्यूज हो सकते हैं, जिसमें से एक है टॉक्सिक एंसेफेलोपैथी, जो कि एक टाइप का ब्रेन डिसफंक्शन है जिससे कि पेशेंट ऑलरेडी सफर कर रहा था। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल, उस बंदे की बॉडी में क्रिएटिन फॉस्फोकाइनेज नाम के एक मसल एंजाइम बहुत हाई लेवल्स में मिले, जिसके कारण मसल ब्रेकडाउन हुआ। बट एक्चुअली में एक कंडीशन बिल्कुल उल्टा है। क्रिएटिन फॉस्फोकाइनेज, जिसे कि हम क्रिएटिन काइनेज के नाम से भी जानते हैं, एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है क्रिएटिन एंड ATP के रिएक्शन में टू फॉर्म फॉस्फोक्रिएटिन एंड एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। देन इस रिएक्शन से बना फॉस्फोक्रिएटिन बॉडी में उन टिश्यूज में ट्रैवल करता है जिसमें सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ ATP की रिक्वायरमेंट्स हो, एंड मसल टिश्यू के ब्रेकडाउन से क्रिएटिन काइनेज का लेवल इंक्रीज होता है, नॉट द अदर वे अराउंड। क्रिएटिन काइनेज एक सेंट्रल कंट्रोलर है फॉर सेल्यूलर एनर्जी होम्योस्टेसिस। क्रिएटिन फॉस्फोकाइनेज का नॉर्मल रेंज 10 to 120 mg पर लीटर होना चाहिए एंड इसके इंक्रीज होने के कई सारे रीजंस हैं, जैसे कि क्रॉनिक मसल डिजीज, बहुत स्ट्रेनियस एक्सरसाइज या रैप्डोमाइलोसिस। और तो क्रिएटिन काइनेज के बॉडी में हाई लेवल्स पे होने पे ये भी पॉसिबल है
कि अब ये किडनीज को भी डैमेज करे। नेक्स्ट चीज़ जो हमें उस टाइम्स नाउ के आर्टिकल से पता चलता है वो है पेशेंट की बॉडी में लो लेवल्स ऑफ कैल्शियम का मिलना, जो पेशेंट की हेल्थ को फर्दर वर्सन करने में हेल्प करता है। अब मैं जानता हूँ आप यही सोच रहे होंगे कि कैल्शियम तो बॉडी के लिए बेनिफिशियल है, फिर उस बंदे की हेल्थ इसके वजह से और कैसे ख़राब हो गई। सो यस, कैल्शियम हमारी बॉडी में हड्डियों और दांतों के लिए तो बेनिफिशियल है ही, पर ये हमारी बॉडी में और भी कई तरह के फंक्शंस में हेल्प करता है, जैसे कि मसल कंट्रैक्शन। कैल्शियम आयंस हमारी बॉडी में क्रिएटिन फॉस्फोकाइनेज के लेवल को भी रेगुलेट करते हैं, और तो और कैल्शियम बॉडी में ब्लड फ्लो भी कंट्रोल करता है बाय कंट्रोलिंग द ब्लड वेसल डायलेशन, ताकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज तक पहुंच सके। बट बॉडी में अगर कोई हेल्दी चीज़ एक्सट्रीम अमाउंट्स में चली जाए तो वो भी अनहेल्दी रिजल्ट्स ही देगी। सेम गोज फॉर कैल्शियम। इंट्रासेल्युलर कैल्शियम के इंक्रीज होने पे बहुत सारे सेल्स का प्राइमरी रेस्पॉन्स होता है हाइपोक्सिया, विच इज ऑक्सीजन डेफिशिएंसी, एंड इंक्रीज लेवल ऑफ इंट्रासेल्युलर कैल्शियम कॉजेज सेल डिस्ट्रक्शन, जो कि वापस से हेल्प करता है रैप्डोमाइलोसिस के कॉज होने में। रैप्डोमाइलोसिस, इस वीडियो में रैप्डोमाइलोसिस कई बार आया, पर आखिर में ये रैप्डोमाइलोसिस है क्या? रैप्डोमाइलोसिस एक कॉम्प्लेक्स मेडिकल कंडीशन है जो डैमेज या इंजर्ड स्केलेटल मसल के रैपिड डिसोल्यूशन के कारण अकर होता है, विच कैन बी फेटल। स्केलेटल मसल टिश्यू के डिस्ट्रप्शन के कारण बहुत सारे इंट्रासेल्युलर कंपोनेंट्स ब्लड में रिलीज हो जाते हैं, जैसे कि मायोग्लोबिन, क्रिएटिन काइनेज, इलेक्ट्रोलाइट्स, जो कि इंक्रीज लेवल ऑफ क्रिएटिन काइनेज से लेकर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस जैसे कि किडनी फेलियर और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को भी कॉज कर सकते हैं। रैप्डोमाइलोसिस होने के बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे कि मसल में डायरेक्ट ट्रॉमेटिक इंजरी होना, या फिर रेस्ट्रिक्शन ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई, इलेक्ट्रोलाइट एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, एंड ऑल्सो प्रोलॉन्ग्ड एक्सर्शन। सो इन सबका कंक्लूजन क्या निकलता है? मेरे अकॉर्डिंग वो 22 साल का लड़का किसी सप्लीमेंट कंज्यूम करने की वजह से आईसीयू में नहीं पहुंचा था। उसके आईसीयू में पहुंचने का रीज़न उससे काफ़ी ज़्यादा सिंपल और फेटल था। हो सकता है उस बंदे को जिम की वजह से या किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से हैवी एक्सर्शन के थ्रू गुजरना पड़ा हो, जिसके कारण उसने बहुत सारे हेल्थ कंडीशन से सफ़र किया, बट उसके कोई भी कंडीशन सप्लीमेंट्स या वे प्रोटीन कंज्यूम करने से मैच नहीं करती। पर आखिर क्यों इतने सारे मीडिया हाउसेस और टाइम्स नाउ ने इतने ब्लेटेंटली सप्लीमेंट्स के ऊपर ब्लेम डाल दिया? द आंसर इज सिंपल, फियर मॉन्गरिंग। हमारे देश में अभी जिम इंडस्ट्री नई नहीं है, और हमारे पेरेंट्स के लिए तो स्पेशली जिम एंड सप्लीमेंट्स को लेकर के इंडिया में अभी भी बहुत सारे मिसकंसेप्शंस एंड मिथ्स हैं, और इसका फ़ायदा उठाना मीडिया बहुत अच्छी तरीके से जानता है, फिर चाहे वो लार्ज पब्लिकेशंस हो या फिर वो फेक सोशल मीडिया के पेजेस। उन्हें पता है जिस चीज़ को लेकर के लोगों के बीच में डाउट है उसकी निगेटिव मार्केटिंग करो, व्यूज़ तो आएंगे ही आएंगे। और ये सब पहली बार नहीं हो रहा, आए दिन हमें जिम एंड सप्लीमेंट्स को लेकर के न्यूज़ कवरेज दिखती रहती है, वो भी विदाउट एनी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। टाइम्स नाउ की इस आर्टिकल की ऑथर है सिमरन अरोड़ा, जिन्होंने पहले भी कई सारे ऐसे आर्टिकल्स लिखे हैं जो विदाउट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है और बस फियर मॉन्गरिंग का काम करते हैं। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो।